from Bengaluru. This is another attack that has taken place on a northeastern student, a student from Arunachal Pradesh, who was allegedly beaten and then forced to lick his old house owner's shoes for using excessive water on Thursday. राजधानी दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीती रात हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। Students from Northeast are protesting in the capital, having been lathi charged by cops. In fact, remember, they were protesting near Raisina Hill and had broken through the security cordon. The visuals on the screen showing over 50 student protesters who are said to have now been detained after they were lathi charged by the cops today in the capital. They were protesting. Nido was a college student and he was teased because he had blonde color hair, he was a young guy, and they called him Chinky Sala. He got angry, smashed the window of the shop, and then the men started beating, and they called about 4 to 5 other people who beat him with sticks and iron rods. अरुणाचल प्रदेश के 19 साल के छात्र नीडो तानियाम की मौत के बाद नॉर्थ ईस्ट के लोग पूरे देश से सवाल पूछे। दिल्ली से लेकर अरुणाचल तक आज देश में आक्रोश दिखाई दिया। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों ने कई जगह प्रदर्शन किए। लाजपत नगर में जहां नीडो तानियाम की पिटाई हुई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई, वहां पर नॉर्थ ईस्ट के छात्र दिन भर प्रदर्शन करते रहे। जिस तरह दिल्ली पुलिस ने नीडो के मामले में लापरवाही दिखाई, उससे भी लोग गुस्से में हैं और पुलिस से भी जवाब मांग रहे हैं। ये हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि कहीं में पबजी बैन हो जाएगा। आराध्या बच्चन अस्पताल में है। Bollywood mega star, really the first family of this industry. Amitabh Bachchan and his son Abhishek are battling the COVID-19 virus. The 77-year-old actor underwent an antigen test. Both father and son have been admitted to Mumbai's COVID-dedicated Nanavati Hospital. कोई कहता है कि टिकटॉक को बैन करने के लिए कुछ हो रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में फ्लड्स हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में गैंग रेप हुआ है 17 साल की एक लड़की का, और हम लोग यहाँ में इतने नाराज हैं, गुस्से हैं। हमको लगता है कि हम भी हिंदुस्तान का एक अंग है, लेकिन नेशनल मीडिया ने तो बॉदर ही नहीं किया हमारे ऊपर कुछ कवर करने के लिए। आप कवर करेंगे जब कोई मुख्यमंत्री एक स्टेटमेंट देगा, या फिर आप कवर करेंगे जब कहीं में कोई सॉफ्ट स्टोरी के लिए आप कवर करना चाहते हैं, या कोई मजाक के लिए आप कवर करना चाहते हैं। आज हम बताने वाले हैं आपको वो वाकया जब बीवी ने बजाया किम का बैंड। जी हाँ, जो दुनिया का बैंड बजाने की बात करता है, उसका बैंड बजा दिया उसकी बीवी ने। अब उठने जा रहा है 5000 साल पुराने एक ऐसे रहस्य से पर्दा, जिस पर सदियों से विवाद भी है और उस पर रिसर्च भी जारी है। मामला है रावण के उस पुष्पक विमान का। क्या रावण दुनिया का पहला पायलट था? भाई, रावण कौन था? रावण एक ब्राह्मण था। हमने रावण के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखा, लेकिन अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें तो रावण एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जिसने पुष्पक विमान तैयार कर दिया। लेकिन जहाँ में क्राइम बढ़ रहा है, जहाँ में बाढ़ आई है, जहाँ में गैंग रेप हो रहा है, तो आप कवर नहीं करते। क्या हिंदुस्तान सिर्फ नई दिल्ली है? क्या हिंदुस्तान सिर्फ बैंगलोर है या मुंबई है? हम नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या इंडिया के पार्ट नहीं है? अगर आपको लगता है कि हम नॉर्थ ईस्ट के लोग इंडिया के पार्ट नहीं है, तो आप खुला कह दीजिए कि हम नॉर्थ ईस्ट को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें हमारी दिलचस्पी, हमारे टीआरपी रेटिंग को नहीं बढ़ाता है। एक तरफ जहां देश कोरोना के खिलाफ एकजुट हो रहा है, वहीं इसी दौरान कुछ लोग इस बीमारी के चलते पूर्वोत्तर के लोगों को कोरोना से जोड़कर निशाना बना रहे हैं। देश के कई इलाकों से ऐसी वीडियो सामने आ रही है जहां पूर्वोत्तर के लोग नस्ल भेदी टिप्पणियों, भेदभाव और छुआछूत का शिकार हुए हैं। ऐसी कई घटनाओं को सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है और लोग इसके खिलाफ खड़े भी हो रहे हैं। सबसे ज्यादा शर्मनाक मामला सामने आया राजधानी दिल्ली के विजयनगर इलाके से, जहां मणिपुर राज्य की एक महिला को एक व्यक्ति ने कोरोना कहकर चिढ़ाया और बाद में उस पर थूक कर भाग गया। इसके बाद इस 20 वर्षीय महिला ने पुलिस में कंप्लेंट दाखिल करी, जिसके बाद जांच जारी है। अगर पुलिस केस रजिस्टर कर भी लेती है तो वो अपराधी के ऊपर कौन सी धारा लगाएगी, क्योंकि इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हिंदुस्तान में कोई कानून ही नहीं है। जैसा कि हाल ही में एक मणिपुरी लड़की के ऊपर किसी ने पान मसाला थूक दिया, तो उस आदमी के ऊपर कौन सी धारा लगी? 509 इंटेंट टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, जो कि एक बेलेबल ऑफेंस है। उसे 24 घंटे के अंदर बेल मिल गई। तो इन सब बातों को देखकर ये लगता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक कड़े कानून की ज़रूरत है, और वो कौन बनाएगा? वो पार्लियामेंट में बैठे लोग ही बनाएंगे। आप रियलाइज़ भी नहीं करेंगे कि आपका जो ये डर है कब रेशियल नफरत में बदल जाएगा। मैं कल ही मंडी से वापस आ रहा था, 3 लौंडे बाइक पे आए,
कोरोना कोरोना बोल के चला के चले गए। मैंने जवाब में अपने बीच की उंगली दिखाई उनको और हंसी मजाक में ये मामला टल गया। मैं आपसे एक और इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मेरा एक मणिपुरी दोस्त बैंगलोर में एक सुपर मार्केट एंटर कर रहा था और जैसे ही वो उसने मार्केट एंटर किया तो वहाँ पे एक आदमी चला पड़ा, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। इस केस पे हाथापाई हुई। सोसाइटी सबको बुला के रखा हुआ था और सबके सामने इतना चिल्ला रहे, बोल रहे हम लोगों ने कोरोना वायरस लेके आया ऐसे बोल के, बोल रहे सामान लेके अभी खाली कर रहे हो, ऐसा बोल रहे हैं। Has racism increased post-corona pandemic? Yeah, so much. To be honest, like we're having a little bit of insecurity because of this thing, Mongoloid feature. They are literally laughing at us and then they're calling us Chinese chinkies, coronavirus, are bhako, like that they're calling us. I used to usually have a shift duty and I was like so much scared when this incident happened. Especially I went to my superiors and I requested them to put me on just for the morning shift, because it's very hard for me to come alone in the evening time. If an auto driver or an Uber driver is denying a right to me, I know I can feel it. I can feel the racial discrimination. We are overcharged, simple as that. If you don't pay, they'll say don't go away. If it's 50 bucks, they'll say 80 bucks. If someone comes for 50 bucks also, they'll take that guy, but not me. They are so ignorant, they are like so reserved, they are so compact, their mentality is like so compact. They don't know the outside world. They don't know much about the Indian state. ऑटो में बैठा हूँ, रिक्शा में बैठा हूँ, they are like कहाँ से हो? I'm like मणिपुर से है, then like कहाँ पे पड़ता है? They'll still ask कि कहाँ पे पड़ता है? So I think there needs to be an awareness. They don't know there is a difference lies over here. Even the Northeast people, they too have a Mongolite features and they are totally Indian. Right. We sing the same national anthem that you do. Our Independence Day falls on 15th August. Nationality section in our documents read Indian. We cheer for the Indian players during international sports. We light diyas in Diwali because it is our festival too. Every Indian belonging to North, South, West is welcome with open arms here. Yet, you don't consider us one of you. Are you from Nepal or China? Oh look, Chinky Chowmin Hakka noodle. Momos must be your favorite food, right? Your eyes are so narrow, can you even see? Stay away, coronavirus.